Krishna all around. Welcome all. Thanks. प्रभु राम सीते हनुमान के शरणों में हमारा सत सत वंदन है और हमारे चैनल पर आकर इस रामायण को सुनने और देखने वाले समस्त लोगों को हमारा प्रणाम है और स्वागत है। हम अपने पिछले श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आपको ले चलने आए हैं वहाँ पर जहाँ प्रभु राम का मनुष्य लोक में अवतरण होने वाला है। माता कौशल्या के गर्भ में विश्राम करने के पश्चात पृथ्वी लोक में आगमन हो रहा है। भगवान विष्णु मनुष्य लोक में पृथ्वी पर आकर ये संदेश देना चाहते हैं समस्त जगत को कि कोई मनुष्य पूरे जगत के लिए किसी भी संकटों का सामना करते हुए, किसी भी परिस्थिति में रहते हुए किस तरीके से वो मानव कल्याण, लोगों की रक्षा और अपने धर्म का निर्वहन, कर्म का निर्वहन कर सकता है। यही वो दिखाने समझाने के लिए समस्त जगत को मनुष्य रूप धारण करके राजा दशरथ के दरबार में, राजा दशरथ के पुत्र के रूप में और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में आने वाले हैं। प्रभु राम का जब इस पृथ्वी लोक में अवतरण हो रहा था तो प्रकृति में दो तरीके का परिवर्तन बहुत ही जबरदस्त ढंग से देखने को मिल रहा था। दो तरफ का दृश्य है जो आप एक साथ तो देख नहीं सकते हैं। एक दृश्य है प्रकृति का जिसने एक अजीबोगरीब रूप धारण कर लिया था और दूसरा दृश्य है वहाँ का अवधपुरी अयोध्या, जहाँ दशरथ के दरबार में प्रभु राम का जन्म होना है और यहाँ पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में संपूर्ण लीला को हमारे बीच रहकर, मनुष्यों के बीच रहकर दिखाना है और कुछ प्रेरणा देना है। तो दोनों जगहों की दृश्यों को तो आप एक बार में देख सकते नहीं हैं, हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं एक बार में। दोनों जगहों का दृश्य हम आपको अलग अलग दिखाने जा रहे हैं। पहले हम प्रकृति को दिखाएंगे और उसके बाद आपको लेकर चलेंगे राजा दशरथ के दरबार में, महल में, इमारत में। आप देखिए कि प्रकृति में क्या हो रहा है। जब प्रभु का अवतरण अवधपुरी में हो चुका है तब देखिए प्रकृति में क्या हो रहे हैं। प्रभु श्री राम का जन्म दिन में ही हुआ था और पहाड़ियाँ जो इस इलाके में थे, इस जगत में थे, वो ऐसा चमकने लगा जैसे उनमें हीरे मोती जवाहरात चिपके हुए हैं। सब के सब पहाड़ियाँ चमचमाचम 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 कर रहे हैं। एक ऐसा रूप धारण कर लिया पृथ्वी को जैसे स्वर्ग बना दिया हो। जितने भी जल स्रोत थे, चाहे वो झरने हो, नदियाँ हो, तालाब हो, जो भी स्रोत थे वो ऐसे चमकदार
शुद्ध निर्मल पवित्र जल, ओस की बूंद जैसे, अमृत जैसे जल का प्रवाह करने लगे, दिखने लगे कि मानो ये जल नहीं कुछ और ही है। अमृत समझ लीजिए। जैसा जल उस रूप में कभी पहले स्वच्छ निर्मल नहीं देखे गए। साक्षात लग रहा है कि वो अमृत है, इतना निर्मल, इतना पवित्र, जिसका वर्णन हम क्या कर सकेंगे। तुलसीदास जी भी कर रहे थे जब इनको देख करके, तो समझ नहीं पा रहे थे कि इन चीज़ों का वर्णन किस तरीके से किया जा सकता है। सैकड़ों मुख लेकर के भी जो उस समय प्रकृति ने रूप धारण कर लिया था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ही नामुमकिन समझिए। मैं तो यहाँ सिर्फ एक प्रयास कर रहा हूँ आपको उस जगह पर पहुँचाकर जहाँ पर श्री राम का आगमन हुआ था पृथ्वी लोक में, और प्रकृति ने जो रूप धारण कर लिया था। कुछ तो आप अपनी कल्पना से समझिए, कुछ तो हम समझा दिए जो हमारे वश में था। हिरने और मयूर ये भी बाहर निकलकर झुंड के झुंड नृत्य करने लगे। इनके अंग अंग में एक अजीब सी हलचल मच रही थी। और उस जमाने में हिरने और मोर तो घर घर में पाए जाते थे। आदमियों से, मनुष्यों से ज़्यादा तो हिरणों की झुंड दिखा करते थे। घर बाहर जिधर देखिए बस हिरणों का हुजूम, झुंड। मयूर भी बाहर, घर, हर जगह नृत्य करने में मग्न थे। हर जगह जिधर देखिए पशु या पक्षी अंदर से उमंग में डूबे हुए हैं, जैसे कोई इन्हें अजीब सी चीज़ों का एहसास हो रहा है, जिनको अंग अंग को ऊर्जित, स्पंदित कर रहा हो। और हिरणों को तो देखिए, वो अपने नाभि से कस्तूरी का गंध, सुगंध, हिरण के नाभि में कस्तूरी होते हैं और उससे एक तरीके का सुगंध का बिखराव होता है। वो ऐसा सुगंध होता है कि वो पूरे प्रकृति को मदमस्त बना देता है और उसकी खुशबू को ऐसे होते थे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके जैसा खुशबू किसी दूसरे चीज़ों का नहीं हो सकते हैं। तो हिरने मटक मटक कर, उछल उछल कर, फुदक फुदक कर चारों दिशाओं में, हर दिशाओं में कस्तूरी का बिखराव कर रहे थे, जिससे कि सारा प्रकृति कस्तूरी के सुगंध से तरबतर हो गए। और प्रकृति में, जंगलों में, बड़े बड़े जंगल जो हुआ करते थे, उसमें विभिन्न प्रकार के नए नए प्रजाति के फूल और जड़ी बूटियाँ उग आए। ये अत्यंत सुगंधित, अत्यंत मनमोहक, वर्णन करूं तो क्या समझ में आ नहीं रहा। और मंद मंद झोंकों, वायु के मंद मंद झोंकों के साथ इन फूलों, जड़ी बूटियों का सुगंध पूरे धरती को सुगंधमय, मनमोहक, मादक खुशबू से तरबतर किया जा रहा था। जमीन, आसमान, हर जगह बस मदमस्त कर देने वाले खुशबू। और इन खुशबुओं के बीच फूलों पर
लटकते हुए मधुमक्खियाँ, तितलियाँ अपने अपने रंगों में अपने अपने तरंगों को बिखेर रहे थे। कण कण जैसे कि ऊर्जित, स्पंदित हो रहे थे। और उधर वायु के मंद मंद झोंके प्रभु राम के धरती पर अवतरण लेने की सूचना स्वर्ग लोक में भी पहुंचा चुके थे। और जब ये ब्रह्मा को पता चला तो वो देवलोक से सारे देवताओं को साथ में लेकर पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े प्रभु राम के दर्शन के लिए। अभी अभी जो कुछ समय पहले पूरा आकाश सुना सुना सा था, अब पूरा आकाश में, समूचे पूरे आकाश में, सर्वत्र आकाश में जगह जगह बस देवताओं के वाहन ही दिख रहे थे। पूरा आकाश देवताओं के वाहन से पटे हुए थे और सब के सब पृथ्वी लोक की ओर प्रभु राम के दर्शन के लिए चले आ रहे थे। और वो अपने अंजुलियों से पुष्प की वर्षा, चंदन के बिखराव और तरह तरह की सुगंधों को बिखेरते हुए पृथ्वी लोक की ओर प्रभु राम के दर्शन के लिए चले आ रहे थे। और अपने साथ विभिन्न प्रकार के उपहार भी लिए हुए थे प्रभु राम के शरणों में समर्पित करने के लिए। और उधर ध्यान दीजिए, जिधर से धीमी धीमी दूर से एक गीत की आवाज़ सुनाई दे रहे हैं। और ये राग गंधर्व है। राग गंधर्व एक ऐसा गायन है जिसे सुनकर आदमी अपने होशो हवास खो देता है, जैसा कि तुलसीदास जी को होने लगा था और हमें भी होने लगा है उस गीत का एहसास करके। उस समय गंधर्व एक जाति हुआ करते थे जिनके गले में माँ सरस्वती का वास था। उनके कंठ इतने मधुर कि कहिए मत। उनकी गायन किसी भी शुभ मौके के लिए हुआ करते थे। देवलोक में और पृथ्वी लोक में जब भी कोई शुभ कार्य होते थे तो इस गंधर्व प्रजाति के लोगों को बुलाया जाता था मंगल गीत गाने के लिए। और आज भी उनके ही नाम से एक धुन गीत गंधर्व राग गाए जाते हैं, आपने सुना होगा कभी। तो धीमी धीमी आकाश की ओर से ये गंधर्व गीत की आवाज़ गूंज रहे हैं और धीरे धीरे आकाश मार्ग की ओर से चलकर पृथ्वी लोक की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे पृथ्वी लोक की ओर ये करीब आ रहे हैं, उनकी आवाज़, ये मधुर आवाज़, मदमस्त कर देने वाली आवाज़ सुनाई देने लग गए हैं। और सभी दिशाओं से दुदुम्भी की आवाज़, ये दुदुम्भी एक संगीत हुआ करते थे जो किसी भी मंगल मौके पर बजाए जाते थे इस धुन को। तो उनकी भी आवाज़ सभी दिशाओं से होने लगे हैं। ये गीत, गंधर्व गीत और दुदुम्भी संगीत मिलकर एक ऐसा संगीत खड़ा कर दिया कि आदमी बस झूमने लग गए, पशु पक्षी भी
झूमने लगे और उधर प्रभु राम के आगमन से अति प्रसन्न हुए संत ऋषि मुनि भी मंत्र जाप कर रहे थे। ऋषि मुनियों के लिए तो ये अत्यंत प्रसन्नता की बात थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब वे सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि उनके किसी भी यज्ञ को ये राक्षस जो हुआ करते थे उस युग में करने ही नहीं देते थे। और वो इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा आवे, कौन ऐसा होंगे जो उनको यज्ञ जप तप करने में राक्षसों के आतंक से बचाव करेंगे। तो प्रभु राम उनके लिए ही शायद आए थे। ये झुंड के झुंड जो ऋषि मुनि मंत्रों के जाप करने लग गए थे, तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पक्षियों की झुंड गुनगुना रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। उन ऋषियों के आवाज़ इतने मधुर थे कि पक्षियों जैसे सुनाई पड़ रहे थे दूर दूर से यह आवाज़। तो आप अंदाज़ा चलाइए कि पूरे प्रकृति का क्या स्थिति, सुंदरता का चरम, जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। हम जितना बता रहे हैं उससे आप करोड़ों मानिए कि क्या मानिए, जिसका कोई अंत नहीं है। सारी स्थिति को देखकर सुनकर प्रकृति ने जो रूप धारण किया, तो आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं कि उसकी वर्णन कोई शब्दों में क्या कर सकता है। ये तो कल्पना आप कर लीजिए। थोड़ा सा हमने प्रयास किया कि आपको प्रभु राम के पृथ्वी लोक में आने का जो सुख था वो किस कदर था। और अब प्रभु श्री राम और श्री हनुमान के शरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी कथा का यहीं पर विराम देता हूँ आज। और इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप समस्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है। शेष हम अगले कड़ी में आपको कहेंगे। अब यहीं पर विराम। हम सब पर प्रभु श्री राम सीते हनुमान की कृपा बनी रहे, यही कामना है।